मेजर साहब। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में उसके पक्ष में बोलने का अवसर दिया, मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय ने बड़ी कुशलतापूर्वक ये दस्तावेज सदन में प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि सुशासन के संकल्प के साथ सरकार ने प्रदेश में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की। बहुत बड़ा वाक्य है और इससे भी बड़ा वाक्य जो उन्होंने कहा वो हमारी सरकार की सारी उपलब्धियां गिना देता है। उन्होंने कहा कि अपराध मुक्त और भयमुक्त वातावरण देकर राम राज्य की संकल्पना को साकार करने में पूरी तरह ही सरकार सफल है। राम राज्य में सब समाहित है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में मानस में लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक ताप यानी दैहिक कष्ट, स्वास्थ्य, दैविक आपदा, कोरोना हमारे सामने आई थी, हम समृद्ध थे, हमने उसको परास्त किया। उसी प्रकार से भौतिक अपराध, कानून व्यवस्था, इसके कष्ट जिस राज्य में नहीं होते उसको राम राज्य की संज्ञा दी जाती। ऐसी संज्ञा हमारी माननीय राज्यपाल महोदया ने योगी सरकार को दी है अपने उद्बोधन में। ये योगी सरकार की सारी उपलब्धियां गिनाती हैं और क्यों ना हो, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री सच्चे राम भक्त हैं। हमारे मुख्यमंत्री के आदर्श राम है, हम सबके आदर्श राम हैं। और इसी पे माननीय हमारे बड़े देश के सुविख्यात कवि हैं, सौभाग्य हमारा जो फर्रुखाबाद से बिलोंग करते हैं, वो डॉक्टर शेबो मोहम्मद जी, उन्होंने लिखा कि राम हमारी शक्ति, हमारी भक्ति, हमारी मति है और राम हमारा कर्म, हमारा धर्म, हमारी गति है। बिना राम के आदर्शों के अब उत्कर्ष कहां है और बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहां। वो परिकल्पना, वो संकल्पना राम राज्य की। आगे लिखा उसका चिंतन, भगवान का चिंतन, अनुचिंतन, अभिव्यंजन, अभिनंदन ललाम है, यानी बहुत सुंदर है। राम हमारी गति है, यति है, विराम है, राम ही संज्ञा है और राम ही सर्वनाम है। जय श्री राम एक शब्द में समाविष्ट है। एक शब्द कौन सा? सिर्फ राम। एक शब्द में समाविष्ट है सार तत्व संस्कृति का। पूरी हमारी सांस्कृतिक विरासत का सार तत्व राम में समाहित है। और राम हमारे लिए राष्ट्र है, राष्ट्र हमारे लिए राम है। और इसीलिए महोदया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 22 तारीख को अयोध्या में कहा था प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कि राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार हम करें, और वो हो रहा है। और राजा पुरुषोत्तम राम जब वनवासी राम बने, वन में गए तो किसका साथ लिया? कोल का, भील का, किरात का, केवट का, शबरी का, सबको साथ लिया। और उनके आदर्शों पर चलने वाले उनके भक्त हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी यही कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बैर न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता कोई। राजा का प्रताप बोलता है। राम राज्य में कोई बैर नहीं करता, कोई दुश्मनी नहीं होती, क्योंकि राजा का प्रताप बोलता है। वाल्मीकि जी ने लिखा रामायण में कि राम की क्षमा पृथ्वी के समान है और उनका क्रोध कालाग्नि के समान है। राजा जब अपराध को मिटाने में उतर आता है तो वो अग्नि बन जाता है, ज्वाला बन जाता है, अपराध को समाप्त कर देता है। लेकिन उसके हृदय में, जब हृदय में दया का भी भाव आता है तो क्षमा भी कर देता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं मान्यवर, फर्रुखाबाद का, हमारे यहां का। अब जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो अपराधी हैं वो सब जेलों के भीतर जा रहे हैं, लेकिन 4 थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है लॉ में, उसमें एक है रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, सुधारवादी दृष्टिकोण। हमारी योगी जी की सरकार उनको जेल के अंदर सुधार भी गई है। हमारे फर्रुखाबाद के बंदियों ने
अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने भेंट किए थे, जो पुराने कंबल उन्हें मिलते हैं उन कंबलों को जोड़कर और उनके ऊपर प्लास्टिक की पॉलीथीन लगाकर हमारी गौ माताओं को भेंट की है। गौशालाओं में जाके उनकी सर्दी में उनके ऊपर उड़ाया है। ओडीओपी योजना हमारे प्रदेश की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। आज जेल में हमारे यहाँ टेक्सटाइल प्रिंटिंग ओडीओपी में चिन्हित है। हमारे बंदी शॉल बना रहे हैं और उनको मार्केट में उसको बेचा जा रहा है। तो इस प्रकार से हम सुधारवादी दृष्टिकोण भी उनका कर रहे हैं। हमने संकल्प लिया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और मोदी जी ने उस संकल्प को सच करके दिखाया जब शिलान्यास वहां अयोध्या में किया जाता। और उसके बाद दूसरा संकल्प लिया कि हम अन्न तब तक ग्रहण नहीं करेंगे जब तक हम यहां की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर लेते। और मान्यवर आप जानती हैं कि 11 दिन तक उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मैंने भी अपने नेताओं से प्रेरणा लेकर एक संकल्प लिया था पिछले वर्ष कि 2024 एक महत्वपूर्ण वर्ष है। यहां राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है इस वर्ष में, और राष्ट्र मंदिर का भी निर्माण होने वाला है। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इसलिए इस नए वर्ष की शुरुआत प्रभु श्री राम के चरणों में जाके करूंगा। और मैं 1 जनवरी को अयोध्या गया था। मेरा सौभाग्य था कि प्रभु के चरणों में मैं गया था, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मेरा सौभाग्य। उसके बाद मैं लखनऊ आया था। उस मंदिर के निर्माण के में जो सतत अथक प्रयास जिन्होंने किया, ऐसे योगी जी का भी आशीर्वाद मुझे इस नए वर्ष में प्राप्त हुआ था। वहां मुझे जैसे जल्दी आप कर लीजिए समराइज। वहां मुझे एक महेंद्र जी मिले, जिन्होंने जो प्रेस फोटोग्राफर हुआ करते थे। उन्होंने मुझे एक तस्वीर दिखाई मोदी जी की उस जमाने की, जब वो राम जन्मभूमि आंदोलन चला था। तो उन्होंने कहा कि मैंने मोदी जी से पूछा था उस दिन, कई बरस पहले, कि अगली बार आप कब आएंगे। तो उन्होंने कहा था कि अगली बार मैं शिलान्यास पे आऊंगा, और वही हुआ कि शिलान्यास पे मोदी जी वहां उपस्थित हुए थे। वहां पर जो वहां के मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज, उन्होंने बताया कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री लगभग हर सप्ताह वहां जाया करते थे और मॉनिटरिंग व्यक्तिगत रूप से किया करते थे, किस प्रकार से जल्दी यह कार्य संपादित हो और यहां पर मंदिर का निर्माण हो। ये संकल्प हमने लिया था राम मंदिर के निर्माण का, पूरा कर दिखाया। आपने क्या संकल्प लिया था? राजेश जी कह रहे थे अभी, राम भक्तों पे गोली चलाने का, सरयू का रंग लाल करने का, जिसका आचमन किया जाता है। जाने कितने लोगों पर गोलियां चलाई गई, जाने कितने लोग शहीद हो गए, जाने कितने लोग जेलों में ठूस दिए गए। इसीलिए आज आप सत्ता से बाहर है। भारतीय सेना में था, आज भाजपा की सेना में हूं। वहां भी सिपाही था, वहां भी सिपाही था, यहां भी सिपाही हूं। सिपाही छेड़ता नहीं, लेकिन फिर छोड़ता भी नहीं और भूलता भी नहीं। मैं नहीं भूल सकता जो आचरण इन लोगों ने माननीय राज्यपाल महोदय के साथ उस दिन किया, ये भूलने वाली बात नहीं है। वो अपनी संवैधानिक धर्म निभाने आई थी। रामचरितमानस में कहा गया स्वधर्म निभाना चाहिए। राज्यपाल का, राष्ट्रपति का ये धर्म है, ये उनका कर्तव्य है। माननीय सदस्य समराइज कर लीजिए, आधे मिनट में कर लीजिए। सत्र प्रारंभ होता है तो उसको संबोधित करें, और इसलिए उन्होंने संबोधन किया, लेकिन उन्होंने बाधा डालने का प्रयास किया। नारे लगाए, वापस जाओ, गो बैक। मैं इनको बताना चाहता हूं, माय डियर फ्रेंड्स, शी डिड नॉट गो बैक, बट यू विल गो बैक। एंड यू विल गो बैक एंड विल नेवर कम बैक। दिस इज माय गारंटी। और ये मेरी माननीय सदस्य समराइज कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम? ये मोदी की गारंटी है, ये योगी की गारंटी है, ये जनता की गारंटी है। 80 तुस्सी, रस्सी कस्सी, इस बार 80 की 80। दो जगह से लड़ने वाले, मैडम मैं 2 मिनट में समाप्त कर रहा हूं। दो जगह से लड़ने का क्या? 2 मिनट में कर लीजिए समराइज। दो जगह से लड़ने का क्या औचित्य है?